Today I will explain Q. It's a very important question according to exam point of view as well as interview point of view. आज के वीडियो लेक्चर में जो टॉपिक हम लोग स्टडी करेंगे, इनमें सबसे पहले हम Q की डेफिनेशन को पढ़ेंगे। Q के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं, कंप्यूटर साइंस में कौन सी फील्ड्स, कौन सी एप्लीकेशंस ऐसी हैं जिनमें Q को यूज़ किया जाता है, Q की कितनी टाइप्स होती हैं, और लास्ट में हम लोग डेफ C++ में Q को इम्प्लीमेंट करके भी देखेंगे। यानी कि बाकायदा हम इसका कोड लिखेंगे, Q को हम किस तरीके से अर्रे की मदद से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। What is a Q? Q is a linear data structure in which we can insert an element from one end and delete element from other end. Q हमारे पास एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें एक एंड से एलिमेंट को इंसर्ट किया जाता है और दूसरे एंड से एलिमेंट को डिलीट किया जाता है। इससे पहले जो हमने डाटा स्ट्रक्चर पढ़ी दैट इज अ स्टैक। स्टैक जो है लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें हम एक एंड से एलिमेंट को इंसर्ट करते थे और उसी एंड से एलिमेंट को डिलीट किया जाता था। जबकि Q की सूरत में हम दोनों एंड यूज करते हैं, एक एंड से एलिमेंट को इंसर्ट किया जाता है, दूसरे एंड से एलिमेंट को डिलीट किया जाता है। जो एलिमेंट हम सबसे पहले इंसर्ट करते हैं उसको सबसे पहले रिमूव किया जाता है। स्टैक को हम लाइफो डाटा स्ट्रक्चर कहते थे, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो एलिमेंट सबसे लास्ट पे इंसर्ट किया जाता था उसको हम फर्स्ट आउट करते थे। जबकि Q को हम फाइफो डाटा स्ट्रक्चर कहते हैं। फाइफो मींस फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो एलिमेंट सबसे पहले इंसर्ट होगा Q में, सबसे पहले हम उसे रिमूव करेंगे। कुछ जगहों पर आप इसको LILO डाटा स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे। कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में पूछा जाता है कि LILO डाटा स्ट्रक्चर इज नोन एज अ स्टैक और अ क्यू। तो दैट इज अ क्यू बिकॉज लास्ट इन लास्ट आउट। जो एलिमेंट सबसे लास्ट में इंसर्ट होगा, सबसे लास्ट में हम उसको क्या करेंगे, डिलीट करेंगे। ज्यादातर हमें बुक्स में, इंटरनेट के ऊपर जो टर्मिनोलॉजी नजर आएगी दैट इज अ फाइफो। फाइफो मींस फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो Q जो है दैट इज अ फाइफो डाटा स्ट्रक्चर। लेकिन फिर भी MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने जहन में रखना है LILO, लास्ट इन लास्ट आउट, इट इज आल्सो नोन एज अ Q। अगर हम डेली लाइफ में, रूटीन लाइफ में देखें तो हम अगर कहीं पर जाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम कोई बिल पे करने के लिए जाते हैं बैंक में, तो वहां पर एक क्यू मेंटेन हुआ होता है। जो पर्सन सबसे पहले बिल पे करने के लिए आता है, सबसे पहले उसको इंटरटेन किया जाता है, फिर उसके बाद वाले को, फिर उसके बाद वाले को, फिर उसके बाद वाले को। दैट इज नोन एज अ क्यू। अगर हम स्टैक और क्यू के डिफरेंस की बात करें तो स्टैक और क्यू दोनों को हम एलिमेंट को रिमूव करने के लिए यूज करते हैं। स्टैक को हम लाइफो डाटा स्ट्रक्चर कहते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जबकि क्यू को हम फाइफो डाटा स्ट्रक्चर कहते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। यानी कि स्टैक में जो एलिमेंट सबसे लास्ट में इंसर्ट होता है, सबसे पहले उसको रिमूव किया जाता है, जबकि Q में जो एलिमेंट सबसे पहले इंसर्ट किया जाता है, सबसे पहले उसको रिमूव किया जाता है। अक्सर एग्जाम में MCQs में पूछा जाता है, इन अ स्टैक वी रिमूव द आइटम द मोस्ट रिसेंटली एडिड। जो एलिमेंट हम मोस्ट रिसेंटली ऐड करते हैं स्टैक में, उसको सबसे पहले रिमूव किया जाता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जबकि Q की सूरत में वी रिमूव द आइटम द लीस्ट रिसेंटली एडिड, मींस फाइफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो जब मोस्ट रिसेंट की बात आएगी तो इसका मतलब क्या है, हम स्टैक की बात कर रहे हैं, और जब लीस्ट रिसेंटली एडिड एलिमेंट की बात आएगी तो इसका मतलब यह है कि हम Q की बात कर रहे हैं। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट MCQs हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि स्टैक जो है वो मोस्ट रिसेंटली एडिड एलिमेंट को डिलीट करता है, जबकि Q जो है लीस्ट रिसेंटली एडिड एलिमेंट को डिलीट करता है। स्टैक जो है वो लाइफो डाटा स्ट्रक्चर है, Q जो है वो फाइफो डाटा स्ट्रक्चर है। अगर हम Q की टाइप्स की बात करें तो हमारे पास सिंपल Q, सर्कुलर Q, डबल एंडेड Q। डबल एंडेड Q की फर्दर हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, इनपुट रिस्ट्रिक्टेड DQ और आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड DQ। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे, बल्कि इनकी कोडिंग करके भी देखेंगे कि इनपुट रिस्ट्रिक्टेड DQ को हम किस तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं
और आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड डी क्यू को हम किस तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी क्यू, कौन सी फील्ड्स, कौन कौन सी एप्लीकेशंस कंप्यूटर साइंस में ऐसी हैं जहां पर हम क्यू को यूज करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम में क्यू को यूज किया जाता है सीपीयू स्केड्यूलिंग के लिए। जो प्रोसेस सबसे पहले इंसर्ट किया जाता है, सबसे पहले उसको सीपीयू क्या करता है, इंटरटेन करता है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। नंबर 2, डिस्क स्केड्यूलिंग में भी हम क्यू को यूज करते हैं। बफरिंग के लिए हम क्यू को यूज करते हैं। प्रिंट क्यू, यानी कि जब हम प्रिंटर पर एक से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स प्रिंटिंग के लिए भेजते हैं तो प्रिंटर भी क्या करता है, क्यू मेंटेन करता है। जो डॉक्यूमेंट उसको सबसे पहले मिलता है, सबसे पहले उसकी वो प्रिंटिंग करता है, फिर क्यू में जो सेकंड नंबर पे डॉक्यूमेंट पड़ा होता है उसकी प्रिंटिंग परफॉर्म करता है। तो ऑटोमेटिकली जो हमारा प्रिंटर होता है वो भी एक प्रिंट क्यू मेंटेन करता है, जो किस बेस पे काम करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की बेस के ऊपर काम कर रहा होता है। नेटवर्क्स में मेलिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्यू को मेंटेन करते हैं। जो मेल सबसे पहले आती है सबसे पहले उसको एंटरटेन किया जाता है। इसी तरीके से राउटर और स्विचेस में भी क्यू को मेंटेन किया जाता है। जो डाटा सबसे पहले राउटर के पास आता है उसी को आगे फॉरवर्ड किया जाता है। अगर क्यू की इंप्लीमेंटेशन की बात करें तो क्यू को हम दो तरीकों से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ अरे और विद द हेल्प ऑफ लिंक लिस्ट। अगर हम क्यू को अरे की मदद से इंप्लीमेंट करते हैं तो दैट क्यू इज नोन एज अ फिजिकल लीनियर क्यू, और अगर हम क्यू को लिंक लिस्ट की मदद से इंप्लीमेंट करते हैं दैट इज नोन एज अ लॉजिकल लीनियर क्यू। क्यू के ऊपर हम दो ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, एक को हम एन क्यू का नाम देते हैं और एक को हम डी क्यू का नाम देते हैं। कुछ बुक्स में, इंटरनेट के ऊपर, कुछ वेबसाइट्स के ऊपर एन क्यू की बजाय इंसर्शन जो है ये भी टर्म यूज की जाती है, यानी कि एक ऑपरेशन हमारे पास एन क्यू या इंसर्शन और दूसरा ऑपरेशन हमारे पास डी क्यू और डिलीशन। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, अगर इंसर्शन और डिलीशन की बात होगी तब भी हम क्यू के ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं, और अगर हम एन क्यू और डी क्यू की बात कर रहे हैं तब भी हम क्यू के ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं। जिस तरह स्टैक में दो ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं, पुश और पॉप। पुश एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए, पॉप एलिमेंट को डिलीट करने के लिए। सिमिलरली क्यू में एन क्यू जो है ये बेसिकली यूज किया जाता है एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए इनटू अ क्यू, जबकि डी क्यू जो है ये क्यू में से एलिमेंट को डिलीट करने के लिए ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। क्यू में हमारे पास दो पॉइंटर वेरिएबल्स होते हैं, एक को रेयर का नाम दिया जाता है और सेकंड को फ्रंट का नाम दिया जाता है। रेयर की मदद से, रेयर पॉइंटर की मदद से हम क्यू में एलिमेंट जो है वो इंसर्ट करते हैं, जबकि फ्रंट की मदद से क्यू में से एलिमेंट को डिलीट किया जाता है। जिस तरह स्टैक में हमने पॉइंटर वेरिएबल की बात की थी, टॉप, टॉप जो है वो स्टैक के करंट एलिमेंट को पॉइंट आउट करता है। तो यहां पर अगर हम रेयर और फ्रंट की बात करेंगे तो रेयर जो है ये एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए पॉइंटर यूज किया जाएगा, और फ्रंट जो है वो एलिमेंट को डिलीट करने के लिए पॉइंटर जो है वो यूज किया जाएगा। अगर हम क्यू की इंप्लीमेंटेशन की बात करें तो इसमें हम दो फंक्शंस लिखते हैं, दो ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, एक एन क्यू और डी क्यू। एन क्यू और इंसर्शन का जो ऑपरेशन है ये क्यू में एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए विद द हेल्प ऑफ रेयर यूज किया जाता है, यानी कि रेयर पॉइंटर जो है इसकी मदद से हम क्यू में एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं। इस इंसर्शन प्रोसीजर में हमें कुछ स्टेप्स जो हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं। सबसे पहला स्टेप ये होता है कि हमने ये चेक करना है कि क्या हमारा क्यू फुल तो नहीं है। क्यू हमारा कब फुल होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर एक अरे लेते हैं और इसका साइज हमारे पास क्या है, दैट इज अ 4 एलिमेंट, तो इसका जो फर्स्ट इंडेक्स होगा वो हमारे पास क्या होगा, दैट इज अ 0। सेकेंड इंडेक्स हमारे पास क्या होगा, दैट इज अ 1। थर्ड इंडेक्स हमारे पास क्या होगा, 2, और फोर्थ इंडेक्स हमारे पास क्या होगा, दैट इज अ 3। इनिशियली हमारे पास रेयर और फ्रंट, आर को मैं रेयर के तौर पे यूज कर रहा हूं और एफ जो है दैट इज यूज फॉर फ्रंट।
ये इनिशियली दोनों हमारे कहाँ पर होंगे, -1 पे। अब ये जो पहली कंडीशन है, इफ रेयर इक्वल टू साइज -1, साइज -1 क्या है हमारे पास 3, क्योंकि इसके अंदर हम 4 एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर अगर हम कंडीशन देखें तो रेयर की वैल्यू हमारे पास क्या है, -1, और साइज -1 हमारे पास क्या है, 3। तो ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। अगर फॉर एग्जांपल आर जो होता है वो हमारा यहाँ पर इस पोजीशन पे होता, साइज -1 के इक्वल होता, तो फिर हमारे पास मैसेज आता क्यू इज फुल। अब इस टाइम हमारे पास क्यू जो है वो हमारा एम्प्टी है, इसमें कोई भी एलिमेंट इंसर्ट नहीं हुआ। अगर क्यू फुल होता तो कंट्रोल हमारा रिटर्न कर दिया जाता। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो सेकंड नंबर पे हम क्या करते हैं, रेयर इज इक्वल टू रेयर प्लस 1, आर में हम 1 का इंक्रीमेंट करते हैं, और आर हमारा कहां पर आ जाता है, 0 इंडेक्स को पॉइंट करता है। थर्ड स्टेप में क्यू ऑफ रेयर पे हम एलिमेंट जो है वो इंसर्ट करते हैं, यहां पर हमने एलिमेंट इंसर्ट कर दिया। फोर्थ हमने जो स्टेप लिखना है, इसमें ये स्टेप सिर्फ और सिर्फ एक दफा ही एग्जीक्यूट होगा, जब हमने पहला एलिमेंट इंसर्ट करना है क्यू में। उस वक्त फ्रंट हमारा कहां पर होता है, -1 पे। अगर फ्रंट हमारा -1 पे होगा तो फ्रंट को हम कहां पे ले जाएंगे, फ्रंट को भी हम 0 इंडेक्स पे ले जाएंगे, क्योंकि फ्रंट की मदद से हमने एलिमेंट को डिलीट करना है। तो रेयर से इंसर्शन होती जाएगी और फ्रंट से एलिमेंट्स को हम डिलीट करते जाएंगे। अगर C++ में इस कोड को हम लोग देखें तो यहाँ पर हमारे पास एक फंक्शन हमने बनाया void enqueue। इसमें हमने लिखा इफ रेयर इज इक्वल टू साइज -1, तो मैसेज आना चाहिए क्यू इज फुल और कंट्रोल रिटर्न होना चाहिए। एल्स अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो रेयर में क्या करो, 1 का इंक्रीमेंट, और क्यू ऑफ रेयर के ऊपर क्या करो, एलिमेंट को इनपुट कर दो। तो यहाँ पर हम लोग फर्स्ट इंडेक्स पे रेयर की जो वैल्यू होगी उस पर हम एक एलिमेंट जो है वो इंसर्ट कर देंगे, और फिर फ्रंट अगर इक्वल टू -1 है तो फ्रंट को क्या करो, 0 कर दो। डिलीशन का ऑपरेशन जो है ये बेसिकली यूज किया जाता है एलिमेंट को रिमूव करने के लिए फ्रॉम अ क्यू विद द हेल्प ऑफ फ्रंट। इट मींस के फ्रंट जिस एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है इन अ क्यू, उस लोकेशन पे जो एलिमेंट पड़ा होगा हम उसको रिमूव करेंगे। इसके लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। सबसे पहले डी क्यू के प्रोसीजर में हमने ये चेक करना है कि क्या हमारा क्यू एम्प्टी तो नहीं है। हमारा क्यू कब एम्प्टी होगा, जब फ्रंट की वैल्यू जो है वो इक्वल टू -1 है। तो इसका मतलब ये है कि क्यू में कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, तो हमारे पास मैसेज आना चाहिए क्यू इज एम्प्टी, और कंट्रोल हमारा रिटर्न हो जाना चाहिए। अगर फ्रंट की वैल्यू हमारे पास -1 नहीं है, इसका मतलब ये है कि क्यू हमारा एम्प्टी नहीं है, क्यू में कोई ना कोई एलिमेंट पड़ा हुआ है। तो फिर सेकंड नंबर पे हम क्यू में मौजूद एलिमेंट जो होगा उसको हम रिमूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ फ्रंट, यानी कि फ्रंट जिस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है उस लोकेशन पे जो एलिमेंट पड़ा हुआ है उसको हम क्या करेंगे, सी आउट करवा देंगे। जब सी आउट करवा देंगे तो इसका मतलब ये है कि वो एलिमेंट हमारा डिलीट हो गया, और फ्रंट को हम क्या करेंगे, एक स्टेप आगे मूव कर देंगे। थर्ड नंबर पे हमने ये देखना है कि क्या फ्रंट और रेयर इन दोनों की वैल्यू इक्वल तो नहीं है। अगर फ्रंट और रेयर इक्वल होंगे तो इसका मतलब ये है कि हमारे सारे के सारे एलिमेंट जो हैं वो हमारे रिमूव हो चुके हैं क्यू में से। तो फिर हम फ्रंट और रेयर को क्या करेंगे, -1 के इक्वल इनिशियलाइज कर देंगे। एल्स फ्रंट में हम क्या करेंगे, 1 का इंक्रीमेंट। तो दैट इज द प्रोसीजर ऑफ डिलीशन। अगर हम इस कोड को C++ में देखें तो हम किस तरीके से इसको लिख सकते हैं, void dq इफ फ्रंट इक्वल टू -1, तो क्या करो, क्यू इज एम्प्टी, ये मैसेज डिस्प्ले करो और कंट्रोल को रिटर्न कर दो। अगर फ्रंट हमारा -1 के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये होगा कि क्यू में कोई ना कोई एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, तो उस एलिमेंट को क्या करो, सी आउट कर दो। फिर हमने ये चेक करना है कि क्या फ्रंट और रेयर ये दोनों बराबर तो नहीं है। इफ फ्रंट एंड रेयर इक्वल देन हम क्या करेंगे, फ्रंट और रेयर को -1 से इनिशियलाइज कर देंगे। अगर ये कंडीशन भी फॉल्स होती है तो एल्स में हम क्या करते हैं, फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस 1, तो इसमें हम फ्रंट में 1 का इंक्रीमेंट करते हैं ताकि फ्रंट जो है वो अगली लोकेशन पे पॉइंट करे। सिंपल क्यू के हमारे पास कुछ ड्रॉबैक हैं कि अगर हम फ्रंट की मदद से
कुछ एलिमेंट डिलीट करते हैं, और रेयर हमारा जो होता है वो लास्ट इंडेक्स पे होता है। और अगर हम इंसर्शन के प्रोसीजर को कॉल करें या एन क्यू को कॉल करें, तब भी हमें वो क्या मैसेज डिस्प्ले करेगा, क्यू इज फुल। हालांकि इसमें हमने एक फ्रंट से एलिमेंट जो है वो डिलीट किए हैं। इस एग्जाम्पल में हमने फ्रंट से एक एलिमेंट डिलीट किया, और रेयर हमारा कहां पर है, वो हमारा लास्ट इंडेक्स पे है, साइज -1 पे है। लेकिन अगर हम एन क्यू को या इंसर्शन के प्रोसीजर को कॉल कर रहे हैं, तब भी हमें वो क्या मैसेज डिस्प्ले कर रहा है, क्यू इज फुल। तो दैट इज द ड्रॉबैक ऑफ अ सिंपल क्यू। इस ड्रॉबैक को हम रिमूव करते हैं किसकी मदद से, सर्कुलर क्यू की मदद से। नेक्स्ट वीडियो में हम सर्कुलर क्यू के बारे में स्टडी करेंगे कि किस तरीके से सिंपल क्यू के जो ड्रॉबैक है उसको सर्कुलर क्यू ने रिमूव किया। अब हम इस सिंपल क्यू को इंप्लीमेंट करते हैं इन डेव सी प्लस प्लस। हम देखते हैं कि डेव सी प्लस प्लस में हम किस तरीके से क्यू को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इंप्लीमेंटेशन ऑफ क्यू इन सी प्लस प्लस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पर एक फाइल इंक्लूड करनी पड़ती है, दैट इज अ आईओस्ट्रीम यूजिंग नेमस्पेस std, जहाँ पर हम लोग डिफाइन करते हैं कांस्टेंट मैक्रो, दैट इज द साइज ऑफ क्यू। क्यू के नाम से हम एक क्लास जो है अपनी क्रिएट करते हैं, क्लास, और हम क्लास का नाम क्या रखते हैं, क्यू, बिकॉज वी आर इम्प्लीमेंटिंग अ क्यू। इसमें हमारे पास जो प्राइवेट मेंबर्स होंगे, हमारे पास इंट आर फॉर रेयर, एफ फॉर फ्रंट, और यहाँ पर हम लोग एक अरे लेते हैं और उस अरे का नाम क्या रखते हैं, क्यू। और इसमें इसका साइज जो होगा दैट इज इक्वल टू साइज जो कि हमने ऊपर कांस्टेंट मैक्रो डिफाइन किया। पब्लिक में हमारे पास सबसे पहले कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं। हमें पता है कि जो क्लास का नेम होता है वही हमारे पास कंस्ट्रक्टर का नेम होता है। यहाँ पर कंस्ट्रक्टर जो है ये बेसिकली हम लोग यूज़ करेंगे आर और एफ को, फ्रंट और रेयर को इनिशियलाइज करने के लिए। इनिशियली हम लोगों ने इन दोनों को वैल्यू जो है वो -1 से असाइन की। इसका मतलब ये है कि आर जो है इसमें भी -1 है, एफ जो है इसमें भी -1 है, यानी कि रेयर और फ्रंट दोनों की वैल्यू हमारे पास क्या है, -1। अब हम इसके अंदर दो ऑपरेशंस लिखते हैं। फर्स्ट ऑपरेशन हमारे पास क्या है, दैट इज़ अ इंसर्शन, जो कि एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए इनटू द क्यू हम लोग क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। यहाँ पर हमने क्या चेक करना होता है, इफ़ अगर रेयर की वैल्यू जो है वो इक्वल टू साइज -1 है, तो फिर हमारे पास मैसेज आना चाहिए सी आउट क्यू इज़ फुल। यानी कि इसके अंदर हमारे पास कोई भी गुंजाइश नहीं है कि हम इसके अंदर कोई एलिमेंट इंसर्ट कर सकें, और यहाँ से कंट्रोल रिटर्न हो जाना चाहिए। ये हम लोगों ने सबसे पहले इंसर्शन के प्रोसीजर में ये चेक करना होता है कि क्या हमारा क्यू फुल तो नहीं है। अगर क्यू हमारा फुल नहीं है तो फिर हम क्या करते हैं, एल्स हम आर प्लस प्लस आर में इंक्रीमेंट करते हैं। आर हमारा जो होगा वो 0 इंडेक्स पे आएगा, और यहाँ पर हम लोग सी आउट एक प्रॉम्प्ट डिस्प्ले करते हैं, एंटर द एलिमेंट इन क्यू। एक ये प्रॉम्प्ट आएगी, और यहाँ पर हम सी इन करवाते हैं। हमने क्यू का नाम रखा था क्यू ऑफ रेयर, पर क्या करो एक एलिमेंट इंसर्ट कर दें, एक एलिमेंट इंसर्ट हो जाएगा। और इसी तरीके से इसमें हम लोगों ने एक और काम किया था कि अगर f जो है इक्वल टू -1 हो, तो फ्रंट को क्या करो, फ्रंट की वैल्यू को 0 कर दो। यानी कि ये फर्स्ट टाइम हमारे पास ये कंडीशन जो है ये हमारी ऑपरेट होगी। अगर फ्रंट जो होगा वो -1 पे होगा तो उसको हम लोग प्लेस करते हैं कहाँ पर, 0 पर। ये हमारे पास क्या आ गया, इंसर्शन का प्रोसीजर।
इसके बाद हम डिलीशन का प्रोसीजर लिखते हैं, वाइड डिलीशन। और डिलीशन के प्रोसीजर में हमारे पास सबसे पहले हमने ये चेक करना होता है कि क्या हमारा क्यू एम्प्टी तो नहीं है। तो उसके लिए हमारे पास अगर फ्रंट की वैल्यू इक्वल टू -1 होती है तो यहाँ पर हम सी आउट मैसेज डिस्प्ले करते हैं, क्यू इज़ एम्प्टी। ये मैसेज स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा और कंट्रोल हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे। अगर ये काम नहीं होता, अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो फिर हम सी आउट करते हैं सेकंड स्टेप में, डिलीटेड एलिमेंट इज, और यहाँ पर वो एलिमेंट हम सी आउट करवा देते हैं क्यू ऑफ फ्रंट की मदद से। तो ये एलिमेंट आपका क्या होगा, वो डिलीट हो जाएगा। इसके बाद हमने चेक करना है इफ़ के फ्रंट और रेयर ये दोनों इक्वल तो नहीं है। अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो फ्रंट और रेयर दोनों को हम लोग असाइन करते हैं -1, यानी कि इसका मतलब ये है कि क्यू हमारा अब एम्प्टी हो चुका है, उसमें से सारे एलिमेंट हमने रिमूव कर दिए हैं। एल्स फ्रंट प्लस प्लस फ्रंट में क्या करो, इंक्रीमेंट कर दो। तो ये हमारे पास क्या बन गया, डिलीशन का प्रोसीजर। इसके बाद हम लोग मेन की बॉडी लिखते हैं, मेन। और मेन में हम लोगों ने सबसे पहले क्यू क्लास का एक ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट करना है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ क्यू और पी नाम से मैंने एक क्यू क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। यहाँ पर एक और वेरिएबल हम लेते हैं CHAR करैक्टर टाइप का। यहाँ पर हम लोग while 1 लगाते हैं। while 1 जो होती है ये आपकी इन्फिनिट लूप होती है, उस वक्त तक ये टर्मिनेट नहीं होगी जब तक हम लोग नहीं चाहेंगे। यहाँ पर हम लोग बेसिकली करना चाह रहे हैं, हम मैसेजेस जो है वो डिस्प्ले करना चाह रहे हैं I फॉर इंसर्शन, यानी कि हम चॉइस देना चाह रहे हैं कि अगर हम I प्रेस करेंगे तो इंसर्शन का प्रोसीजर कॉल होगा, अगर हम D प्रेस करेंगे, D फॉर डिलीशन, तो डिलीशन का प्रोसीजर कॉल होगा, सी आउट। और अगर हम E प्रेस करते हैं, E फॉर एग्जिट, तो हमारा प्रोग्राम जो होगा वो एग्जिट होगा। और यूज़र से पूछा जाता है सी आउट एंटर योर चॉइस। यहाँ पर हम लोग CH इज़ इक्वल टू गैची एक करैक्टर इनपुट करेंगे और वो करैक्टर किस में आ जाएगा, वो CH वेरिएबल में आ जाएगा। अब ये जो गैची फंक्शन हम लोग यूज़ कर रहे हैं इसके लिए हम एक फ़ाइल इंक्लूड करते हैं, दैट इज़ अ इंक्लूड conio.h। conio.h फाइल जो है ये बेसिकली गैची फंक्शन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। इस फाइल में गैची फंक्शन की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मौजूद है। यहाँ पर हम स्विच लगाते हैं, स्विच, और इसमें वो वेरिएबल पास करते हैं। और अब यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट चॉइस क्या है, केस I। अगर हम I प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हम कॉल करते हैं p.insertion को और ब्रेक कर देते हैं। केस यहाँ पर हमारे पास क्या, D फॉर डिलीशन, तो यहाँ पर हम कॉल करते हैं p.deletion और यहाँ पर हम इसको ब्रेक कर देते हैं। केस E और दैट इज़ यूज फॉर एग्जिट, और इसके लिए हम एक फंक्शन यूज़ करते हैं exit 0 के नाम से। exit 0 फंक्शन के लिए हम एक फ़ाइल इंक्लूड करते हैं। इस फंक्शन का जो प्रोटोटाइप होता है वो किस में पड़ा होता है, वो stdlib.h फाइल में। अगर हम exit 0 फंक्शन यूज़ करेंगे तो हमें ऊपर stdlib फाइल जो है वो इंक्लूड करनी पड़नी है अपने प्रोग्राम में, बिकॉज इस फंक्शन का प्रोटोटाइप जो होता है वो stdlib फाइल में पड़ा हुआ है। देन हम यहाँ पर डिफ़ॉल्ट सी आउट यू एंटर
प्लीज ट्राई अगेन एंड देन सेमीकोलन। तो यहाँ पर ये आपका स्विच स्टेटमेंट क्लोज हो गई, ये आपके पास फाइल 1 की बॉडी क्लोज हो गई, और इसी तरीके से यहाँ पर आपके पास रिटर्न 0, ये हमारे मेन फंक्शन की बॉडी क्लोज हो गई। तो इस तरीके से हम लोगों ने अपना प्रोग्राम जो है वो हमने टाइप कर लिया C++ में। अब हम अपने प्रोग्राम को क्या करते हैं, सेव करते हैं, और हम प्रोग्राम का नाम रखते हैं क्लास Q। इसको हम सेव कर लेते हैं। अब हम प्रोग्राम को कंपाइल और रन करते हैं। एग्जीक्यूट पे क्लिक करते हैं, कंपाइल एंड रन पे क्लिक करते हैं, चेक करते हैं इसमें कोई एरर तो नहीं है। अगर एरर नहीं होगा तो आउटपुट विंडो जो है हमारे पास स्क्रीन पे डिस्प्ले होगी। दैट इज़ द आउटपुट विंडो। इसका मतलब जो कोड हमने लिखा था वो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है एंटर यूर चॉइस, आप कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं। अगर मैं आई प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास मैसेज आया एंटर द एलिमेंट इन क्यू। ये मैंने पहला एलिमेंट जो है वो मैंने इंसर्ट कर दिया किसमें, क्यू में। अगर मैं दोबारा से आई प्रेस करता हूँ तो फिर एंटर द एलिमेंट इन क्यू, मैंने सेकंड एलिमेंट जो है वो इंसर्ट कर दिया क्यू में। अगर मैं आई प्रेस करता हूँ अगेन तो फिर मैं थर्ड एलिमेंट जो है वो इंसर्ट करता हूँ किसमें, क्यू में। अगर मैं अगेन आई प्रेस करता हूँ तो मैं फोर्थ एलिमेंट जो है वो इंसर्ट करता हूँ क्यू में। अब इसका मतलब यह है कि क्यू का जो साइज़ था वो हमारे पास 4 एलिमेंट्स थे, तो हमने 4 के 4 एलिमेंट्स जो हैं वो क्यू में हमने इनपुट कर दिए हैं। अगर अगेन मैं आई प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर देखिए मेरे पास मैसेज डिस्प्ले हुआ क्यू इज़ फुल, बिकॉज हमने क्यू का जो साइज़ रखा था वो 4 एलिमेंट है, और हम 4 एलिमेंट जो है वो हम इंसर्ट कर चुके हैं क्यू में, इसलिए हमारे पास मैसेज आया क्यू इज़ फुल। अब आप जब भी आई प्रेस करेंगे आपके पास मैसेज आएगा क्यू इज़ फुल। अगर मैं डी प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट एलिमेंट है वो हमारा क्या होगा, डिलीट होगा, बिकॉज क्यू जो है वो 5 डाटा स्ट्रक्चर है। जो एलिमेंट हमने सबसे पहले इंसर्ट किया था वो एलिमेंट हमारा सबसे पहले क्या हुआ, डिलीट हुआ। अगर मैं अगेन डी प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर देखें डिलीटेड एलिमेंट इज़ 80, तो सेकंड एलिमेंट जो है वो हमारा क्यू में से क्या हुआ, डिलीट हो गया। यहाँ पर अगर मैं दोबारा से आई प्रेस करता हूँ, अब देखें क्यू में से हमने 2 एलिमेंट डिलीट कर दिए हैं, लेकिन रेयर जो है वो हमारा कहाँ पर है, लास्ट इंडेक्स पे है, साइज -1 पे है। तो अगर मैं अगेन आई प्रेस करता हूँ तो मेरे पास फिर भी यही मैसेज डिस्प्ले हो रहा है क्यू इज़ फुल। तो दैट इज़ द ड्रॉबैक ऑफ अ सिंपल क्यू। हालांकि उसमें जो पीछे 2 एलिमेंट्स हमने डिलीट किए हैं, 2 स्पेसिस हमारे पास वेकेंट हैं, लेकिन हमारे पास मैसेज जो डिस्प्ले हो रहा है क्यू इज़ फुल। तो दैट इज़ द ड्रॉबैक ऑफ द सिंपल क्यू, और इस ड्रॉबैक को हम रिमूव करेंगे किसकी मदद से, सर्कुलर क्यू की मदद से। अब अगेन मैं डी प्रेस करता हूँ तो ये थर्ड एलिमेंट डिलीट हो गया। अगेन मैंने डी प्रेस किया, फोर्थ एलिमेंट डिलीट हो गया। अगेन मैंने डी प्रेस किया तो यहाँ पर देखिए हमारे पास मैसेज डिस्प्ले हुआ क्यू इज़ एम्प्टी, बिकॉज कि हमारे पास जब हमने लास्ट एलिमेंट डिलीट कर लिया तो फ्रंट और रेयर दोनों कहाँ पर चले गए थे, साइज -1 पे। तो फ्रंट और रेयर की वैल्यू इक्वल हो गई, तो हमने उसको इनिशियलाइज किया किससे, -1 से। तो जब हमने उनको -1 असाइन किया और अगेन हमने डिलीशन का प्रोसीजर कॉल किया तो हमारे पास मैसेज आया क्यू इज़ एम्प्टी। तो क्योंकि उसमें से हम सारे के सारे एलिमेंट जो हैं वो डिलीट कर चुके हैं। राइट, आज तक के लिए इतना ही। अगर मेरा लेक्चर आपको पसंद आता है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ये जो कोड होगा ये आपको कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।